हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सारा बढ़िया हो। तो आज गाइज एक ऐसी बात करेंगे जो आपको रुलाने के लिए मजबूर कर देंगे। बात है हमारी लड़कों के ऊपर है। मैं भी एक लड़का हूँ और लड़के ही हैं वैसे तो इस देश के अंदर। मैं तो ये पूछ रहा था, लड़कों का जीवन क्या सच में कठिन है या फिर सरल है? ये बता दो कमेंट के अंदर। मुझे तो गाइस नहीं लगता कि लड़कों का जीवन कठिन नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत। जब वो पैदा होते हैं तो 1 से 12 तक तो क्लासों के अंदर जाते हैं, तो उनका फिर भी माइंड फ्रेश नहीं रहता। बच्चे होते हैं तो सिर्फ उन्हें वही कहा जाता है कि हमें सिर्फ पैसा कमाना है, नौकरी लगना है, या हमारा नाम, माँ बाप का नाम ऊंचा करना है। मानते हैं कि माँ बाप का नाम ऊंचा करना है, परंतु वो काम हमसे तो नहीं होता और 90% कर भी नहीं सकते उन्हें। फिर 12 क्लास होने के बाद पढ़ाई होती नहीं गरीब घर के बालकों से, तो कमाने निकल जाते हैं बाहर। जैसे कि मान लो हैदराबाद या और जगह, नई नई जगह निकल जाते हैं। फिर नए लोग, नई दौर, नई बातें। फिर 4 बात अगला सुनाए तो सुननी पड़ती है हमें। और कर ही क्या सकते, लड़कियां हैं, किसी को बता नहीं सकते। लड़कियां तो छुप जाती है, रोने लग जाती है एक बात कहते ही। पर हम लड़के फिर भी हिम्मत से करके 2 बात सुनते हैं और सुनाते हैं। आज से कम 4-5 महीने में भी पीछे एक शहर के अंदर गया था काम करने के लिए। फिर मैंने वहाँ का माहौल देखा, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया, मैं तो वापस आ गया। मैंने कहा ज़िंदगी में कुछ भी करो पर अपने माँ बाप से दूर मत जाओ। हाँ, काम होता है सब कुछ कर लो। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं बकरी चरा रहा हूँ, ये देख लो चल रही है, पर रहो अपने माँ बाप के पास ही। कहीं दूर जाने से ना तो वो खुश रहते हैं ना हम खुश रहते हैं। दूर जाने से लोग सिर्फ हमें और उनकी बातें ही सुननी पड़ती है, और नए नए लोग मिलते हैं वहाँ पर, 4 बात सुनाते हैं। हमें भी लगता है यार क्या ज़िंदगी है, इससे अच्छा तो मर जाना है। पर फिर भी हम हिम्मत करके वहाँ पर रहते हैं। और मैंने 4 महीने बिताए ना वहाँ पर, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने 4 साल बिता दिए। मेरा भाई रहता था पहले वहाँ पर, अब तो सक्सेसफुल हो गया, कोई काम कर रहा है गाड़ियों का, मुझे भी ले गया। मेरे तो जच्ची नहीं, वो 10 साल से काम कर रहा था। जब बचपन में था ना तभी उसने वही काम चुना था, और हम 12 तक पढ़ के वहाँ पर गए नए नए, तो हमारा मन तो नहीं लगा और हम वापिस आ गए। हमने तो कह दिया कि नहीं, काम कुछ भी दे दो हमें, पर आपसे दूर नहीं जा सकते हम, चाहे कैसा भी काम करा दो। अब आपको क्या बताऊं, मेरी हिस्ट्री जानकारी के बारे में तो आपको क्या बताऊं, परंतु लड़का होना इतना भी आसान नहीं। जब वो कामयाब होता है तो लोग तालियां बजाते हैं, और नाकाम ही होते हैं लोग, ज़्यादा से ज़्यादा तो लड़के तो नाकाम ही होते हैं, नाकामयाबी मिलती है उन्हें। मेहनत इतनी कर देते हैं वो अपनी जीवन के अंदर कि बता नहीं सकते हम लोग। और फिर भी पता नहीं किस्मत साथ नहीं देती या भगवान साथ नहीं देता, क्या बात होती है। फिर वो हिम्मत नहीं हारते, हिम्मत नहीं हारते, फिर भी वो काम वही लगे रहते हैं, कभी तो कभी सक्सेसफुल हो। और भगवान भी जिसको जितना ही देता है, जितना संभला जा सकते है उससे। हमें तो ज़्यादातर जानकारी नहीं है, पर जो लोग आज अपने माँ बाप से दूर हैं उनसे जाकर पूछो कि क्या तुम्हारा ये काम में, इस धंधे के अंदर, इस जो भी बिज़नेस है इसके अंदर मन कर रहा है। वो सिर्फ अपने माँ बाप के लिए और अपनी ज़िंदगी के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात काम करते रहते हैं। कभी उन्हें लगता भी नहीं कि हमारे साथ कौन है, कौन क्या है। एक दिन आते हैं,
कभी कोई त्यौहार आ गया, कोई भी छोटा प्रोग्राम हो तब आते हैं, एक रात रहते हैं आराम से। फिर भी आराम से नहीं रहते वो, उन्हें वही लगता है कि नहीं हमें वापस जाना ही पड़ेगा यार। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, लड़का होना आसान नहीं है। जो भी कहते हैं ना कि आज के टाइम में कि लड़का बढ़िया है, लड़का इतना कठिन काम होता है कि क्या बताएं मैं। और इतने उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां आ जाती है कि उसको समझ में नहीं आता कि जिए कि या मरे। मरते हैं तो माँ बाप रोने लग जाते हैं, अगर जिंदा रहे तो ये जीवन भी हमें जिंदा नहीं रहने देता। फिर क्या सोचे क्या करे। तो मेरा तो कहना यही है कि काम करते रहो और रहो अपने माँ बाप के पास। दूर जाने से तो ठीक है, मानता पैसा कमाते हो और कमाओगे भी, मेरी बात क्या सुनोगे। पर मैं तो यही कहता हूँ कि माँ बाप से बड़ा कोई तन नहीं। और अपना काम है जो यहीं पर स्टार्ट कर दो, कोई 8 बार के अंदर ही। दूर जाने से कोई ज़्यादा बंदा सक्सेसफुल नहीं होता, और हो जाता है तो फिर कितने की महीने की कमाई आती होगी उसके। तो ठीक है। और यहाँ का हमारे 8 बार का माहौल देख लो। ये देखो, मैंने तो आपको मेरे छोटे से लफ्ज़ों के अंदर 2 बात कही है, और मैं जानता हूँ इस बात को आप ज़्यादातर गौर से सुनोगे और ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करोगे, या आगे कहोगे लोगों को कि इस बात पर रहो, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना। इस ब्लॉग को हम यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।